दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी इमोशनल है। एक बेटी ने कैसे अपने पिता की इज्जत रखी। श्याम जी की दो बेटियां थीं। बहुत सुखी परिवार था उनका। श्याम जी को बड़ी बेटी दिशा की शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि अच्छे परिवार में दिशा की शादी हो जाए, फिर छोटी बिटिया बचेगी, उसकी भी हो ही जाएगी और बहुत अच्छे घर से दिशा का रिश्ता भी आ गया। लड़के वालों की तरफ से कोई मांग नहीं थी। खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई। आज शाम को श्याम जी का घर रंग बिरंगी बल्बों की रोशनी से नहा उठा था। शहनाइयों की मधुर धुन पूरे घर को गुंजायमान कर रही थी। उनकी बड़ी बेटी दिशा के विवाह की शुभ घड़ी थी। खुशी की बात यह थी कि वर पक्ष उनके परिचित थे और उन्होंने बिना किसी डिमांड के ही विवाह के लिए रजामंदी दी थी। उन्होंने कहा, हमें बस लड़की चाहिए। दिशा की सहेलियां उसे बिंदी लगाकर, चूड़ी पायल पहनाकर और बालों में गजरा सजाकर तैयार कर रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, चलो चलो, बारात आ गई है। उसकी सहेलियां छत की मुडेरों से बारात देखने गईं। दूल्हे को देखकर तो एक दो ने ठंडी सांस भी भरी कि काश ये हमारा दूल्हा होता। दिशा दुल्हन बनी अपने भावी पति के साथ आने वाले भविष्य के सपने संजो रही थी कि उसकी भाभी उसे जयमाल के लिए लेने आई। विवाह मंच पर एक सजीले नौजवान को अपने होने वाले पति के रूप में देखकर दिशा को अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था। जयमाला के दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी चुहलबाजी और हंसी मजाक भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो गया था। पर वधू ने जब संग बैठकर डिनर किया तो श्याम जी की आंखें खुशी से छलकने लगी थी। तभी पंडित जी ने कहा कि विवाह का शुभ मुहूर्त निकलने वाला है जजमान, वर वधू को बुलाइए। दिशा विवाह वेदी पर आकर बैठ गई, लेकिन वर के पिता ने अपने पुत्र को रोक लिया और श्याम जी को एक और आने के लिए बोले। सभी मेहमान चकित थे कि ऐसी क्या बात हो गई है। वर के पिता ने श्याम जी से कहा कि अपने दामाद के लिए एक गाड़ी का एडवांस में 5 लाख रुपए अभी दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा लीजिए, बाकी पैसे बाद में देते रहिएगा। समधी जी का ये रूप देखकर श्याम जी तो चकित रह गए। बेटी के पिता थे, गुस्से को काबू में करते हुए बोले, प्रकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। आपने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ दिशा बिटिया चाहिए। तब कहा होगा श्याम जी, पर आज तो समय की यही डिमांड है। फिर हमें भी तो 4 लोगों में अपनी इज्जत बनानी है कि नहीं? प्रकाश बाबू निडाई से हंसते हुए बोले तो दीनानाथ जी उनसे विनती करने लगे, कुछ तो सोचिए, इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? विवाह हो जाने दीजिए, फिर किसी ना किसी तरह से मैं रुपयों का इंतजाम कर लूंगा। बिन माँ की बच्ची है साहब, मेहरबानी करके लोगों के बीच मेरी जग हसाई ना कीजिए। कहते हुए पगड़ी उतार दी और प्रकाश बाबू के पैर पर रख ही रहे थे कि दिशा, जो दोनों की बातें सुन रही थी, आकर अपने पिता की पगड़ी हाथ में लेकर पिता को पहनाते हुए बोली, पापा, लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन आपका सिर किसी के आगे झुके ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो इंसान विवाह से पहले ही अपनी इंसानियत भूल चुका है, उस पर क्या एतबार करना। कल इनकी कुछ और डिमांड हो जाएगी। आप किसी को भी रुपया नहीं देंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर
लोगों की सेवा करूंगी ताकि आपको किसी के आगे अपना सिर न झुकाना पड़े। लेकिन बेटा, तभी उनकी छोटी बेटी भी आकर बोली, दीदी ठीक कर रही है पापा, हम दोनों आपकी बेटियां हैं और बेटे भी। फिर उसने प्रकाश बाबू से कहा कि अब आप जाएंगे या पुलिस को बुलाऊं? पासा पलट देख प्रकाश बाबू वहां से खिसक जाना ही उचित समझे। मेहमानों ने भी बेटियों की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। हमें ऐसे घर में अपनी बेटियां नहीं ब्याहना चाहिए जहां मुंह फाड़कर डिमांड की जाती है। दोस्तों, हर घर में यही कहानी है। लड़के वाले लड़की वालों पर इतना अत्याचार करते हैं कि अपनी मांगे भरवाते भरवाते कभी कभी तो लड़कियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। क्या पता किसने ये रिवाज बनाई है कि शादी में दहेज देना आवश्यक है। मैं तो उन नौजवानों से कहूँगी, उन लड़कियों से, उन लड़कों से कि ऐसे विवाह करना बिल्कुल उसको बंद कर दें। दोस्तों, ये समाज का एक बहुत बड़ा गुण है जिसे हम और आप ही खत्म कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।